गुलाम, मुझे ये बताइए, क्या ईरानी डेलीगेशन की ये शर्तें, वहां पर क्या फिजा में इनकी बातचीत हो रही है? फिजा में इस बातचीत को लेकर इन शर्तों को लेकर कोई बातचीत है कि भाई ईरान इस तरह की कड़ी शर्तें लगाएगा तो क्या अमेरिका मानेगा उसकी बातचीत? देखिए, कड़ी शर्तें तो सीज फायर से पहले भी थी और सीज फायर का जब ऐलान हुआ तो उस वक्त भी ये शर्तें मौजूद थी और अभी भी शराइत की बातचीत जो है वो हो रही है। लेकिन इसकी बाबत ये बात कहना कि ये कोई बातचीत जो है वो कहीं रुक रही है या कोई तातुल पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से इस मौके को चुना गया है, इस दिन को चुना गया है, इस वेन्यू को चुना गया है, तो बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो बहुत वेरियस पॉइंट्स के ऊपर बातचीत जो है वो तकरीबन रजामंदी की तरफ चली गई है। और जो आपने हुर्मज़ की आप बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ हुर्मज़ की, तो स्टेट ऑफ हुर्मज़ गुज़िश्ता रोज़ भी बयान आ गया था जो ईरानी सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनकी जानिब से कि वो अमेरिकन जो जहाज़ हैं उनके लिए भी खुला है, बाकी लोग भी वहाँ से गुजर रहे हैं। तो अब यहाँ तक की बात तो ये है कि वो इसकी ओपनिंग हो चुकी है। मसाइल जो है वो लेबनान के मामले पे हैं और इसके साथ जो मुख्तलिफ एसेट्स ईरान के मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए हैं, उनके प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जो एसेट्स हैं वो किस तरह से कैसे टाइम में जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे और किस तरह से उनको वो मिलेंगे और सैंक्शंस जो हैं वो किस तरह तो इनको लेकर कोई बातचीत वहां पर? तो ऐसे बहुत बड़े डेलीगेशन ने पाकिस्तान को कुछ कहा? पाकिस्तान की सरकार ने इसको लेकर क्या आप लोगों को कुछ शेयर किया है कि अमेरिका से इन दोनों बातों पर कोई बातचीत हुई हो? पाकिस्तान बिल्कुल बातचीत तो यही तो काम पाकिस्तान कर रहा है कि जो दोनों तरफ से डिमांड्स आ रही हैं या उससे पहले आ चुकी हैं उनको पाकिस्तान एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहा है, पाकिस्तान उनके साथ मुशावरत कर रहा है, पाकिस्तान उनको मशवरा दे रहा है कि किस तरह से जो आगे चीजें बढ़नी है। पाकिस्तान वो तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान बीच में है, पाकिस्तान बीच में बातचीत करवा रहा है। मैं ये पूछ रहा था कि क्या अमेरिका तक पाकिस्तान के सदर ने या पाकिस्तान ने ये बात पहुंचाई तो उनका कोई रिएक्शन आया जो पाकिस्तान के पीएम ने या पाकिस्तान के पीएम के ऑफिस ने आप लोगों के साथ शेयर किया? कुछ ऐसा हुआ क्या? देखिए, इंटरनेशनली जब भी कभी बातचीत होती है तो वो उस एकदम से इस तरह से ये कोई एक पंचायत नहीं है या दो घरों का मसला नहीं है, ये बहुत बड़ी बैठक है। इसमें जो बातचीत होती है बड़ी मुदल्लल अंदाज में और बड़े संजीदगी के साथ, क्योंकि अगर आप ये देखें कि ईरानी वफ्द में जो लोग शामिल हैं दे आर मच मैच्योर्ड और पीएचडी लेवल के लोग हैं जिन्होंनी सारी जिंदगी सियासत में गुजरी है, उनके पास अस्करी लिहाज से भी तजर्बात है, उनके पास इंटेलिजेंस के तजर्बात है, तो उनको जितनी बारीकियां किसी भी लेवल के ऊपर समझ में होती है वो उन तमाम लोगों में मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गुलाम, और ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन इंटरनेशनली बातचीत का वो ड्राफ्ट लिखा हुआ प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं शेयर कर दिया जाता। शहबाज शरीफ के ऑफिस से वो शेयर हुआ था, फिर बाद में एडिट हुआ था, तो वो किस तरह से कर रहे हैं मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता उस बातचीत में। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा तो है नहीं कि आपके सोर्सेज नहीं होंगे, आप उनसे सोर्सेज से बातचीत नहीं कर रहे होंगे। मैं जो पूछ रहा हूं उसको आप समझ रहे हैं, शायद वो इंफॉर्मेशन आप तक नहीं है इसलिए आप उस बात को नहीं बता रहे। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने कहा है कि वेंस मतलब अमेरिका फर्स्ट, कुशनर विटकॉफ इजराइल फर्स्ट, यानी कह रहे हैं कि वेंस अमेरिका के लिए बात करेंगे, कुशनर और विटकॉफ इजराइल के लिए बात करेंगे, यह कहा ईरान ने, इसलिए वो वेंस को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ का बयान, अमेरिका फर्स्ट के तहत बात होनी चाहिए, यह रजा ने कहा है, इजराइल फर्स्ट अपनाया तो वार्ता विफल होगी। तो ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ का बयान आया है, उपराष्ट्रपति का, अमेरिका फर्स्ट के तहत बात होनी चाहिए, इजराइल फर्स्ट अपनाया तो वार्ता विफल होगी। अंबेसडर त्रिपाठी इसका मतलब ये साफ कह रहे हैं। अच्छा चलिए अंबेसडर त्रिपाठी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा दिखा देते हैं हम इस्लामाबाद वार्ता सीज फायर या फायर। आप समझिए पहला मुद्दा क्या है। नंबर वन, अब क्या ईरान ने अमेरिका में दो फाड़ कराए? नंबर वन, ईरान ने कहा वो जेडी वेंस से ही बातचीत करेगा, यानी जो ट्रंप के विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, उनसे बातचीत करने को वो इच्छुक नहीं है। तो क्या ईरान ने अमेरिका में दो फाड़ करा दिया? चेंज करिए पीछे आ आगे। ईरान को पता था कि जेडी वेंस ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के पैरोकार हैं और इसीलिए जेडी वेंस को से ज्यादा इच्छुक हैं बात करने के। पेंटागन विदेश विभाग के अधिकारी नाराज, डिप्लोमेट से अप्रूवल नहीं मिला, यह भी यहां पर एक बड़ा पॉइंट है इसमें।
ट्रंप ने वेंस को पूरी छूट दी, जिससे इंटेलिजेंस कम्युनिटी और व्हाइट हाउस में दरार पड़ गई है, यह जानकारी आ रही है। ईरान ने वेंस का दांव खेलकर युद्ध वाले और शांति वाले गुट में दरार डाली है, क्योंकि अमेरिका में भी कुछ फ्रिक्शंस हो गए हैं। एक फ्रैक्शन है, एक गुट है वो चाहता है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध ना करे, जबकि दूसरा गुट चाहता है कि युद्ध हो।